आपको बता दें कि कल होगा मनीषा का अंतिम संस्कार। सुबह 8 बजे मनीषा का अंतिम संस्कार होगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां कल मनीषा का अंतिम संस्कार होगा। सुबह 8 बजे बताया जा रहा है कि मनीषा का अंतिम संस्कार होगा। तो भिवानी में मनीषा की हत्या के बाद से और आत्महत्या, ये दोनों ही एंगल दिए जा रहे हैं। पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि मनीषा ने आत्महत्या की थी, वहीं दूसरी तरफ आक्रोश हत्या को लेकर। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या अपडेट है अंतिम संस्कार को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सुबह से काफी जद्दोजहद थी, लगातार धरना जारी था और एक के बाद एक अलग अलग जगह से लोग आ रहे थे। उस बीच अब ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि सुबह 2 मांगे रखी गई थी, जिसमें से दोनों ही मांगे प्रशासन और सरकार की तरफ से मान ली गई। तो अब सुबह 8 बजे मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि एम्स में जो पोस्टमार्टम, यानी कि यूं कहें कि तीसरी बार पोस्टमार्टम मनीषा का हुआ है। इससे पहले भिवानी सामान्य अस्पताल में और पीजीआई रोहतक में ये पोस्टमार्टम हो चुका था। इसके बाद से परिवार की मांग थी, धरने पर बैठे लोग थे, उनकी मांग थी कि दोबारा से पोस्टमार्टम हो। इसके अलावा जो सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे। तो सरकार की तरफ से दोनों ही मांगों को मान लिया गया और सुबह मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दे दी थी ट्वीट करके, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करेगी। इसके अलावा अब पोस्टमार्टम भी एम्स में हो चुका है, जो कि तीसरी बार पोस्टमार्टम हुआ है। सैंपलिंग हुई थी और अब सुबह मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये परिवार की तरफ से बाकायदा पंचायत में इस बात का निर्णय लिया गया और फिलहाल अभी धरने को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि अभी धरना खत्म हो गया है, लेकिन आगे अंतिम संस्कार के बाद जारी रहेगा या नहीं रहेगा, इसका अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन परिवार की तरफ से, मनीषा का दादा की तरफ से कहा गया है कि वो धरना नहीं चाहते और अब उनकी जो 2 मांगे थी वो हो चुकी हैं। वो अपनी पोती का सुबह अंतिम संस्कार 8 बजे हिंदू रीति रिवाज के तहत अपने ही गांव में करेंगे और तभी जो धरने में पहुंचे थे तो वो अंतिम संस्कार में पहुंचे। तो यूं कहें कि पिछले काफी समय से लगातार जिस तरह से परिवार की मांग थी और लगातार धरना जारी था, उस बीच आज ये निर्णय ले लिया गया और शव का रिसैंपलिंग हुआ, एम्स में पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद अब सुबह 8 बजे ढानी लक्ष्मण गांव में मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल देवेंद्र, यानी कि जिस तरह से साफ तौर पर अब ये जानकारी मिल पा रही है कि एक तरफ एम्स में जो मांग उठाई जा रही थी पोस्टमार्टम की, वो पूरी हुई है, तो दूसरी तरफ अब अंतिम संस्कार के लिए कल प्रक्रिया की जाएगी। यानी ग्रामीणों की किस तरह से प्रतिक्रियाएं और क्या कुछ उनकी ओर से संतोष जताया जा रहा है अब, जबकि एम्स में पोस्टमार्टम भी हो गया है? देखिए, बिल्कुल हमें परिवार के जो 2 सदस्य हैं, संजय की मनीषा के पिता हैं, उन्होंने जी मीडिया से बात की। इसके अलावा उनके दादाजी ने जी मीडिया से बात की, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि फिलहाल अब सरकार के सामने जो 2 मांगे रखी गई थी वो पूरी हो चुकी हैं और अब क्योंकि इतना वक्त बीत चुका है, परिवार में भी काफी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, काफी लोग भले ही ढांढस बनाने आ रहे हों, लेकिन फिलहाल जो परिवार बीत रही है उसका दर्द निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ परिवार ही जान सकता है। और यही कारण है कि अब दादाजी, जो कि मनीषा के दादा, साफ तौर पर उनका यही कहना था कि अब वो अपनी पोती का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार प्रशासन के सामने जो उन्होंने 2 मांगे रखी थी वो दोनों ही पूरी हो गई हैं और अब अंतिम संस्कार के बाद मनीषा को न्याय मिले। उन्होंने ये गुहार सीबीआई से लगाई, क्योंकि इस पूरे मामले की अब सीबीआई जांच करेगी और निश्चित तौर पर कल जिस तरह की जो आज धरने में लोग पहुंचे थे, उनसे सभी से अपील की गई कि कल वो सुबह आए। हालांकि अभी धरने पर निर्णय नहीं लिया गया है कि जारी रहेगा या खत्म होगा, लेकिन फिलहाल आज इस धरने को यूं कहें कि स्थगित कर दिया गया है। अभी फिलहाल धरना बंद रहेगा और सुबह 8 बजे मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, सुबह 8 बजे मनीषा का अंतिम संस्कार होगा और ये फैसला लिया गया है। कल सुबह मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा और तीसरी बार ये पोस्टमार्टम हुआ है। एम्स के लिए लगातार मांग उठाई जा रही थी और अब जबकि एम्स में पोस्टमार्टम हो गया है, तो इसके बाद कल अंतिम संस्कार का फैसला लिया गया है।